नमस्कार दोस्तों। कक्षा 11 के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। गुरुत्वाकर्षण के इस लेसन में आज हम गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा, गुरुत्वीय त्वरण का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक के साथ संबंध क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जब भी पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु पृथ्वी की ओर आती है। तो जब वह पृथ्वी की ओर आती है तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में जो परिवर्तन होता है वही गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विभिन्न मात्रक पद्धतियों में भिन्न भिन्न होता है, जो निम्न होता है। एमकेएस पद्धति में जो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर होता है वो g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सीजीएस पद्धति में g का मान 980 सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और एफपीएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 32 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी सतह या पृथ्वी तल या सतह पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान में ऊंचाई के साथ या गहराई में पृथ्वी तल से नीचे जाने पर इसके मान में परिवर्तन होता है। उसको हम आगे अलग से पढ़ाएंगे। तो अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक g के साथ संबंध क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण g तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g में क्या संबंध होता है। तो ये एक पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या कैपिटल RE है। E मतलब अर्थ सफिक्स है, E का मतलब अर्थ है यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। ME, E भी सफिक्स है, E मतलब अर्थ। ME कैपिटल ME यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान है। और ये पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। वो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित है और इसके पृथ्वी के केंद्र से
इसकी जो दूरी बनती है वो RE+H है। तो चित्रानुसार माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल ME तथा त्रिज्या कैपिटल RE है। पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है, जिसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी RE+H है। केंद्र से दूरी RE+H है। अब इस पिंड पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और वो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G कैपिटल M E इंटू स्मॉल m बटे R, दूरी दोनों पिंडों के केंद्रों के मध्य की, और वो है RE+H का होल स्क्वायर। तो इस पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा F बराबर कैपिटल G ME पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m बटे दोनों पिंड के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के मध्य की दूरी RE+H, RE+H का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर ए। अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से इस m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल, अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल F बराबर ma से ma। अब पिंड जब स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा तो उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के क्या हो जाएगा, बराबर। तो F बराबर ma बराबर mg होगा, और ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये गुरुत्वाकर्षण पिंड पर पृथ्वी के कारण लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से m द्रव्यमान पर लगने वाला बल है। तो ये दोनों बल एक ही पिंड पर लग रहे हैं, तो दोनों बल क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से तो F की जगह mg लिख देंगे, तो mg बराबर कैपिटल G m स्मॉल m बटे RE+H का होल स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो ये G आ गई, G बराबर कैपिटल G ME बटे RE+H का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। यदि कण या पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित हो, जब पृथ्वी की सतह पर स्थित होगा तब h का मान क्या हो जाएगा, 0। तो h का मान 0 रखेंगे समीकरण 3 में,
तो ये प्राप्त होगा G बराबर कैपिटल G M/E बटे H का मान 0 हो गया तो ये हो जाएगा RE का स्क्वायर, और ये नंबर 4। समीकरण 3 व 4, समीकरण ये 3 है, GME RE + H, ये H पृथ्वी सतह से H ऊंचाई पर स्थित है, और जब पिंड पृथ्वी की सतह पर ही आ जाता है तो ये समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 ही, समीकरण 3 व 4 दोनों ही गुरुत्वीय त्वरण g तथा गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल G के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। यानी कि समीकरण 3 व 4 दोनों ही गुरुत्वीय त्वरण G और गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल G के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। इन दोनों समीकरण से यह भी स्पष्ट है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये समीकरण दोनों 3 व 4 से ये भी स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण G का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तो नोट पॉइंट में पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण G का भी हमने समीकरण 4 से संबंध निकाला, G बराबर कैपिटल G M/E बटे RE का स्क्वायर। G हम जानते हैं गुरुत्वीय नियतांक है, और कैपिटल G का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ME होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, और पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg, और RE होती है पृथ्वी की त्रिज्या, ये भी हम जानते हैं, और पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 6400 × 10⁻³ मीटर। तो G ME और RE इनका मान यदि हम इसमें रखते हैं तो हमें गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए G बराबर, G का मान रखें 6.67 × 10⁻11 इंटू ME का मान रखें 6 × 10⁻24 बटे RE का मान रखें RE का मान है 6400 किलोमीटर, तो 6400 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो इनको सबको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मान आएगा 9.77 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो पृथ्वी के तल या पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो हमें प्राप्त होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही प्राप्त होता है। अब हम गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के घनत्व के रूप में ज्ञात करेंगे। उसके लिए सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के घनत्व के रूप में
सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G निम्न होता है। तो G बराबर कैपिटल G ME/RE का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ME पृथ्वी का द्रव्यमान, RE पृथ्वी की त्रिज्या, E सफिक्स है, E मतलब अर्थ। यदि पृथ्वी का घनत्व रो हो तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व रो, द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान है ME बटे आयतन। चूंकि पृथ्वी गोलाकार मानी गई है तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई R3। तो R पृथ्वी की त्रिज्या RE है तो 4/3 पाई R3। तो यहाँ से ME द्रव्यमान का मान आ जाएगा ME बराबर रो इंटू 4/3 पाई RE3। ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 में ME यानी कि द्रव्यमान, पृथ्वी की द्रव्यमान का मान रखने पर, समीकरण 1 में ME यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान का मान रखने पर तो G गुरुत्वीय त्वरण G बराबर कैपिटल G बटे RE का स्क्वायर इंटू ME का मान आ गया रो इंटू 4/3 पाई RE3। R स्क्वायर से 2 कैंसिल हो गए, 1 बच गया और ये हो गया G बराबर 4/3 पाई कैपिटल G रो और RE का RE। ये जो संबंध है ये गुरुत्वीय त्वरण का घनत्व के रूप में संबंध को दर्शाता है। आज यहीं तक, धन्यवाद। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने वाले साथी मित्र वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये हमारे वीडियोज कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।